ज़िंदगी का हर गुज़रता पल तब्दीली लाता है, ख्वाह वह मुस्बत हो या मनफी। वक्त के इन गुज़रते लम्हों ने जनरेशन गैप जैसी बुराई को जन्म दिया। जनरेशन गैप से मुराद वो सकाफ़ती और अखलाकी नज़रियात हैं जो कि नौजवान नस्ल और बड़े बुज़ुर्गों, ख़ुसूसन वालिदैन और बच्चों के दरमियान पाए जाते हैं। अब बाबा मैं स्कूल जाना है। पुत्र मेरे को इतने पैसे नहीं है, तू इस स्कूल नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता मैं? औलाद को चाहिए कि वो अपने माँ बाप की मजबूरियों को समझे। जनरेशन गैप देखिए, इट्स अ डिफरेंस, इट्स अ गैप बिटवीन वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, ओल्ड जनरेशन में और न्यू जनरेशन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग, उनके लॉजिक फॉर्म करने में, उनका वे ऑफ थिंकिंग में, उनके लाइफ स्टाइल में कितना गैप है, कितना डिफरेंस है। और ये बेसिक चीज़ है, लेकिन ये कहने के लिए हमारे लिए बिल्कुल थोड़ा सा, जब हम गैप की बात करते हैं, लेकिन ये प्रिवेल होता है ऑन दी होल बिहेवियर्स पे कि बिहेवियर एक जनरेशन का दूसरी जनरेशन से कितना चेंज होता है। ये गैप इट्स ड्यू टू मैनी रीजंस, लेकिन आफ्टर ऑल ये होता है कि ये आपके एक बिहेवियर के ऊपर जो है वो टोटली जो है वो उसको कवर कर लेता है। और हम देखते हैं कि अब जो ओल्ड पीपल थे उनके बिहेवियर में और जो न्यू जनरेशन उनके बिहेवियर में देयर इज़ टोटल चेंज है उनमें। हेलो मॉम। कोई अपनी माँ को ऐसे कहता है? सलाम नहीं ले सकते, बदतमीज इंसान। अम्मी खाना दे दें। सब्र करो, 1 मिनट ला रही हूँ। आते ही खाना दे दो, खाना दे दो। सारा दिन आवारागर्दी करता है, नाच गाने में टाइम गुजारता है। आ रही हूँ, सब्र करो। ले लो। ओ वाह, आज तो बिरयानी बनी है। कहाँ रहते हो तुम सारा दिन? मामा यूनिवर्सिटी होता हूँ। और कहाँ पे होता हूँ? और उसके बाद यूनिवर्सिटी से गिटार क्लासेस लेके और अभी आ मैंने आपको कब कहा आप गिटार क्लासेस लो? मामा मेरा शौक है ये। क्या कौन सा शौक है? मैं चाहती थी आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ ऐसा करो। तो जो डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं वो क्या कर लेते हैं? मैं नहीं चाहती ना, हमारे खानदान में ये चीजें नहीं है। खाना तो खाने दो अब। खाओ खाना, घर में खाना खाने ही आते हो। मैंने क्या कहा तुम्हें? मुझे नहीं खाना। अब कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ बस। वालिदैन को चाहिए कि आजकल के बच्चों के साथ प्यार और नरमी से बर्ताव करें। कि मोस्टली ऐसा होता है कि पेरेंट्स फोर्स करते हैं, जैसे डॉक्टर बनना आजकल एक जैसे ट्रेंड बन गया एग्जैक्टली। लेकिन मैंने वैसे अपनी ही मर्ज़ी से किया है। सर न्यू जनरेशन डिफरेंट फील्ड्स चूज़ करना चाहती है, जैसा कि आर्ट वगैरह, फैशन डिज़ाइनर, डिफरेंट, इसलिए उसके अकॉर्डिंगली वो उसको उन फील्ड्स को चूज़ करते हैं। मेरा ख्याल है कि मेरे पास 16 टू ऑनवर्ड जो भी बच्चे आते हैं, इवन 13 ईयर के, 15 ईयर के, उनमें मेन एलिमेंट उनकी फ्रस्ट्रेशन का, डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का यही होता है कि पेरेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड देयर डिज़ायर्स। उनकी जो बातें होती हैं, कुछ ये होता है कि फोर्सफुली पेरेंट्स ये कहते हैं कि नहीं आप इसी फील्ड में जाएं, प्रेशराइज करते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि हमारे पेरेंट्स की जो हैं वो कितनी उनके अंदर कैपेसिटी हैं, वो कितनी चीज़ों को अफोर्ड करते हैं, या समटाइम ये कि इवन बच्चों में अपनी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, अब ये पॉइंट बहुत यहाँ पे हम जो है वो फुली जो है ब्लेम पेरेंट्स पे नहीं दे सकते। समटाइम बच्चों में अपनी कैपेसिटी नहीं होती है, चाहते हैं कि हम ये कर लें काम, और जब उसमें फेलियर आता है तो ये चीज़ भी उनको फ्रस्ट्रेशन में लेके आती है। क्या हुआ, मुंह क्यों बनाया हुआ है? कुछ नहीं किया हमने, फिर भी वही रोज की लड़ाइयाँ तमाशे। किसके साथ हुआ? तुम्हारी अम्मा के साथ और किसके साथ? कभी भाइयों के साथ कर लेती हूँ, कभी अम्मा के साथ कर लेती हूँ, खैर तो है। बोलते हैं तो करती हूँ ना। तो अब क्या कहा उन्होंने? वही हर बात पे रोक टोक, ये क्या कर रही हो, वहाँ क्यों जा रही हो, यहाँ क्यों आ रही हो। तो ये कोई तरीका तो नहीं होता। तुम भी टाइम का ख्याल रखा करो। क्या टाइम का ख्याल रखा करूँ, सारे घर के काम करती, उसके बाद इतने ताने और सब कुछ। अच्छा, किस बात पे? सही, क्या बात क्या थी? यही कि क्या कर रही हो, टीवी ना देखा करो, बाहर ना जाया करो। चलो मैं उनसे बात करूंगा इस बारे में कि इस तरह शिकायत आई है। मुझे अभी सोल्यूशन चाहिए, मैं नहीं और बर्दाश्त कर सकती। या तो मुझे रख लो या मुझे रख थोड़ी हो सकता है। या उन्हें रख लो या मुझे रख लो। सोल्यूशन अब मैं ऑफिस संभालूं, घर संभालूं, क्या करूं मैं?
मुझे ये घर बताओ। संभालो, थोड़े दिन घर रहकर देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैं घर नहीं रह सकता, तुम्हें पता है। तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। अच्छा मैं उनसे बात करूंगा। करूँगा नहीं, मुझे अभी कुछ बताओ। अभी करके बता देता हूँ। ऐसी बहुत सी वजूहात दरपेश आती हैं जिनकी वजह से औलाद को माँ बाप से अलग होना पड़ता है। टू डिक्रीज़ दिस गैप, इसको रिड्यूस करें, इसको किस तरह से करें कि अंडरस्टैंड करें, बोथ जनरेशन जो है वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें प्रॉपरली। वो पेरेंट्स ये और जो ओल्ड जनरेशन है वो ये समझे कि न्यू जनरेशन को रियलिटी के तौर पे लें कि चेंजेस हैं इनके बिहेवियर में और हमारे में, और इसकी बहुत सारी रीज़न है। जब एक होल वर्ल्ड ही चेंज हो गई है, आप देखें वो जो ग्लोबल विलेज का एक कॉन्सेप्ट है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि बच्चों की एक्सेस हर जगह पे है। अंकल आप ये बताएं कि आपके जो बच्चे हैं उन्होंने आपकी वाइफ का क्यों साथ दिया, अपनी माँ का क्यों साथ दिया, आपका क्यों नहीं साथ दिया? वो बच्चे माँ के होते हैं, ये एक इंटरनेशनल ट्रुथ है जिसको डिनाई नहीं कर सकते, राइट। ममता के हाथ मजबूर हो के ना, तो उन्होंने वो मेरे साथ क्लैश शुरू कर दिया, एक वो महाजराई शुरू कर दी। उसमें फिर आके आपको पता है प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है, जहाँ मियाँ बीवी के दरमियान महाजराई शुरू हो जाती है ना, तो उसके बाद वो मैंने जैसे पहले आपको अर्ज़ किया कि वो खलीज बनती जाती है फिर, और उसको अबूर करना फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि वो इम्पॉसिबल हो जाता है। ममता के हाथ मजबूर हो के ना, तो उन्होंने वो मेरे साथ क्लैश शुरू कर दिया, एक वो महाजराई शुरू कर दी। उसमें फिर आके आपको पता है प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है, जहाँ मियाँ बीवी के दरमियान महाजराई शुरू हो जाती है ना, तो उसके बाद वो मैंने जैसे पहले आपको अर्ज़ किया कि वो खलीज बनती जाती है फिर, और उसको अबूर करना फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि वो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जनरेशन गैप है, इसको आप क्या इसके बारे में समझते हैं कि जो बच्चे क्यों अपने पेरेंट्स को घर से निकाल देते हैं, इसके बारे में आप क्या? बच्चे नहीं निकालते, बच्चे नहीं निकालते। इसके पीछे कोई और कुव्वत होती है जो कि बच्चों को आगे ला के ना फ्रंट पे, तो वो उनसे काम लेती है वो कुव्वत। लेकिन मैंने कुछ ऐसे भी केसेस देखे हैं जिनमें से जो उनसे बच्चे होते हैं ना, वो अपने माँ बाप को जब ओल्ड हो जाते हैं उन्हें घर से निकाल देते हैं। वो फिर माँ की गोद की तरबियत, माँ की गोद की तरबियत, वही सब कुछ है। वही माँ ही बाप की पहचान करवाती है, ठीक है ना, रिश्तों की पहचान माँ करवाती है, दैट्स इट। वो बच्चे बचपन से फिर जिस तरह पहचान करवाई जाएगी रिश्तों की, बाज़ माँ बाप ऐसे होते हैं जो बच्चों को रिश्तों की पहचान करवाते ही नहीं हैं, और फिर एक स्टेज ये आ जाती है कि वही बच्चे जो है ना वो माँ बाप की पहचान भूल जाते हैं, और वो बच्चे होते हैं जो कि खुद छोड़ जाते हैं आगे फिर अपने ही माँ बाप को इस तरह के हाउसेस। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। आप कौन छोड़ के गया था आपको यहाँ? मेरे माँ बाप ने भाई लोग ने छोड़ के गए थे मेरे को यहाँ पर। तो आपकी शादी हुई है क्या? नहीं, शादी नहीं हुई नहीं। आपकी? क्यों शादी क्यों नहीं करवाई आपने? बस मैंने किया ही नहीं। मैंने कहा मैं कहते क्या करने के लिए रखा मेरे को, बस दे ब्रॉड मी एंड आई गेट खाना एवरीथिंग। कितनी देर पहले आपको यहाँ पे छोड़ के गए थे? काफ़ी देर के, मैक्सिमम कोई कितने साल हो गए होंगे आपको? 4 साल हो गया। 4 साल हो गए? हाँ। तो कोई आपको कभी मिलने नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। कोई बहन में? कितने बहन भाई यहाँ पे? मेरे भाई बहन 4 मेरा भाई था और 2 बहन थे। 2 बहन थे। मित मी अंडरस्टैंड।
So that's why I came here only. ठीक है। हाँ, क्यों आई हैं यहाँ पे? बस उस लोग ने बोला तुम इधर ही रहो। इधर ही रहो। हाँ, तो वो कभी आपको ईद या किसी शबात वगैरह पे किसी खुशी के मौके पे मिलने आते हैं आपको? नहीं देने का कम तुसी में। फ़ोन वगैरह करते हैं, कोई रब्ता उन्होंने कभी कभी करते तो नहीं, वाकई नहीं करते भी। उन बच्चों के लिए, उस औलाद के लिए जब उन्हें अपने पेरेंट्स की ज़रूरत होती है तो वो उन्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, और जब पेरेंट्स को उनके सहारे की ज़रूरत होती है तो वो वही उंगली पकड़ कर उनको घर से निकाल देते हैं। तेरी राबतों में गफलत, तेरी भूलने की आदत, तू दूर हो रहा है दूर रहते रहते, अभी भी वक्त है, यहाँ पर आएँ, अपने पेरेंट्स के साथ उनको ले जाएं। आप पैसे से हर खुशी ख़रीद सकते हैं लेकिन अपने माँ बाप जैसी नेमत नहीं।